पुलिस थाना चौकी समानी में हुई वारदात हवालात तो तोड़ के निकल गया मुलजिम, और फिर एक धमाका सा हुआ और अगले 35 घंटे में उसे पकड़ के अवाम ने कर दिया हवाले पुलिस के, और वो आज पहुंच गया जुडिशल रिमांड पे जेल, डिस्ट्रिक्ट जेल भिंबर। तो इस तमाम स्टोरी का पस मंज़र क्या है जी, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ चोर, ट्रैक्टर चोर और कई ट्रैक्टरों का चोर, ताल्लुक़ उसका फैसलाबाद से चक झुमरा का तस्करा है, और वो गैर मुल्की ठहरा इसलिए कि यहाँ के आइन कवानीन और पाकिस्तान जो हमसाया मुल्क है ये मुख्तलिफ हैं। वो यहाँ रह रहा था और तवील अरसे में बहुत से वाक़यात उस पर बाद आया, सामने आए कुछ अर्सा के बाद अब, कि उसकी बहुत दफ़ा FIR उसके ख़िलाफ़ हुई और ज़मानतें हुई। मकामी लोगों में उसका इतना असर और सुख था कि वो ज़मानतें उसकी करवा देते थे। इस वाक़े में जब वो जेल से भागता है आज से 2-3 दिन पहले, तो जेल से वो ताला तोड़ता है, अंदर से पाइप लेता है जो वाटर सप्लाई का अंदर आ रहा है हवालात में, और उसी से वो ताला तोड़ के ऐसे मौके महल पे रात के 12 बजे के बाद वो दरख्त के साथ चढ़ के दरख्त के ज़रिए छत पे और फिर पुलिस थाना चौकी से निकल जाता है। और इस पहाड़ी रास्ते में, ये हम झलक दिखा रहे हैं आपको, ये पहाड़ी ये जो सामने नज़र आ रही है, इस रास्ते में वो फिर आगे वो निकलता हुआ बहुत आगे, और यूँ इसी तरह स्लोप में मगरब की जानिब रुख करता है, और चलते चलते वो पहुंचता है सहार, अगला इलाका है नया, और वहाँ पे उसको शहरी के वक़्त तकाजा बनता है खाने पीने का, और वो लेता है लिफ्ट। इस दौरान लिफ्ट जो दे रहा है वो इत्तफाक से जावेद अख्तर नामी सहाफ़ी निकलता है, जो उसको पहचान लेता है फ़ौरन, और वो अकेला ये समझता है कि इसको अचानक अलर्ट ना किया जाए, ऐसी जगह ले जाऊं जहां 4 बंदे हों, बाज़ार में वो इकट्ठे होते हैं, और वहां पे उसको वो कैप्चर करके पुलिस थाना पीर गली है एक रास्ते में क्रॉस पॉइंट, वहां देते हैं, और वहां से उसको गाड़ी ले आती है यहाँ पे पुलिस थाना चौकी में। चौकी में जब आता है तो फिर रास्ते में शहर में लोग पहले से इल्म होने पर उसको देखते हैं, और फिर अब मकामी सहाफ़ी पहुंचते हैं, मुझे भी इल्म होता है, जब मैं पहुंचता हूं तो उसको वो अंदर दाखिल कर चुके होते हैं। अब यहाँ पे अवाम में ये बात बहुत तस्करा आ रहा है कि कोई उससे पूछे कि तुम भागे कैसे, तुम वहाँ पहुँचे कैसे, तो ये तकाजा बनता है पुलिस का कि पुलिस के अफसरान बाकायदा मीडिया को उससे जो कुछ ज़रूरत थी वो पूरी करके उसको हवाले करते, उसको मौका देते, हथकड़ी लगा के अपने पास ही रखते, ताकि हम उससे पूरी बात निकलवाते, पूछते। लेकिन ये रिवाज हमारे यहाँ नहीं है। यहाँ हर आदमी इन पावर है। अगर एक SHO आता है तो वो समझता है कि मेरी बात मान ली जाए, दूसरा आएगा वो कहेगा मेरी मान ली जाए। हमें बताया गया कि मुलजिम को ले आए, SSP भिंबर आ रहे हैं। SSP हम असर के बाद मगरब तक देखते रहे, वो नहीं आए। तो अब हम असल बात की जाने आते हैं कि जिसने ताला तोड़ा वो रहा मुलजिम शफीक शिका, और उसके साथ जो कांस्टेबल ड्यूटी पे था उसको तो FIR में रख लिया गया। लेकिन 2 जो मुहर्रीन हैं उसमें एक का मुहर्रर है शबीर जो नायब मुहर्रर है, और बड़ा मुहर्रर है अब्दुल रऊफ, उसको भी FIR में शामिल करके मुलजमान में रख लिया गया। और जब के जो असल मुलजिम है शफीक फैसलाबाद का रहने वाला, वो तो जा चुका है अब जेल, और तफ्तीश जारी है। बाकी लोगों ने, पुलिस मुलाजमीन ने ज़मानतें करवा ली और तहकीक में वही बात होगी। इसका मुकदमा है इल्लत नंबर 63/2025, और इसमें दफात ताला तोड़ने की हैं। बाकी लोगों को उसमें शामिल मुकदमा कर लिया गया पुलिस को। अब यहाँ जो आज हमारा एपिसोड है
वो इस बात पे है कि इसमें SHO का क्या कसूर है। SHO मलिक रिजवान अवान जो DSP प्रमोट हो चुके थे और अब उन्होंने DSP बनना था। इस दौरान जो साथ उनके सब इंस्पेक्टर हैं डार उनका है, क्या नाम है जी डार का, अमर डार वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए और दोनों मॉर्निंग वो केस में आ गए और यूँ बाकी अमला बहाल रहा, कुछ कांस्टेबल। अब आपको बताते चलें कि ये पुलिस स्टेशन है जहाँ पे 2 अफसर थे और अब 3-4 हैं, यानी 2 बड़े अफसर, एक SHO, एक ASHO और 2 तफ्तीशी अफसरान हैं। इस तरह कुल अमला जो है वो 26 पे है और 25-21 जो है वो कांस्टेबलान हैं, जिसमें से एक डाक लेकर जाएगा डेली, कम हो जाएगा, 20 रह जाएंगे। 2 जो है वो तामील पे निकलेंगे जो यूँ अब 18 पे आ जाएंगे और एक किसी और जानिब निकल जाएगा और कुछ जो है वो SHO के साथ निकल जाएंगे। तो पुलिस की नफरी इतनी कम है कि आप सोचते हैं कि ये ड्यूटी कैसे कर रहे हैं। इस नफरी का कोई तदारुक हुकूमत ने ताहाल नहीं किया और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बुनियादी तौर पे बनती है हुकूमत पे, जो भी हो वज़ीर आज़म, उस पे कि वो इस नफरी का तकाजा पूरा करे। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको ये बताते चलें कि दोनों अफसरान की ट्रांसफ़र करना दरअसल मेरी अपनी राय है बासियत साहबी कि एक DSP प्रमोट हुआ, इस दौरान जब प्रमोशन का फाइनल होना था तो इस पे आ गया इल्ज़ाम अस खुद ही, जबकि वो साबित नहीं होता, तो उस इल्ज़ाम के बहाने ये रह गए पीछे और बाकी लोग प्रमोट हो गए जो है वो DSP चले गए, जिनकी हमने मुबारकबाद के इश्तिहारात भी दिए और तस्वीर भी लगाई हैं। गोया अगर ये होते तो शायद ये प्रमोट हो चुके होते। तो इसके पस मंज़र में शायद कोई तकनीकी फनकारी हो सकती है कि चलें इसको लेस कर दें, जो पहले अभी खाली हुई हैं वैकेंसियाँ उसमें बाकी लोग प्रमोट हो जाएं, DSP इसको बाद में करेंगे। तो ये एक हमारा ख्याल है, क्या सराही है मेरी, तो इसको यहीं पे ख़त्म करते हुए ये बात आज अवाम की जानिब से कर रहे हैं कि पुलिस को फौरी तौर पर यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि वो मुलज़म पकड़ा गया, हक़ाइक़ सामने आ चुके, और जब ट्रांसफ़र अब कर रहे हैं तो क्या पैगाम दे रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं आवाम को, आपकी नफरी कितनी है। और फिर आपको ये बताते चलें कि इनको 2000 रुपया मिल रहा है जो खाने का अलाउंस है, इसको कर लें, और होना ये चाहिए कि इनका डेली का 500-1000 से 1500 रुपया ख़र्चा है खाना खाने का, जिसका महीने का 2000, अब महीने का 2000 आप उनको दे रहे हैं, और फिर बिग सिटी अलाउंस भी नहीं है, इनको 7800 मिल रहा है। बाकी लोग जो हैं वो जो बाकी मीरपुर, रावला कोट और इस तरह मुजफ्फराबाद वगैरह में, कोटली में, वो ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं। ये सारी बातें पुलिस के मुतल्लिका हैं जिस पे पुलिस को गौर करना है, और जो तरबियत की कमी है उसका अजाला होना है। ये वाक़या इत्तफाकन हुआ जो साबित हो चुका। मैं ये बात आवाम की जानिब से बात इतलान शऊरन बात कर रहा हूँ कि जी वो 5 लाख फलाने ले लिया, उसको भगा दिया, वो जी कांस्टेबल ने भगा दिया, तो जब वो पकड़ा ना जाता तो आवाम की बदगुमानी नहीं होनी चाहिए। मुझे उन सहाफ़ियों से भी शिकवा है जो सीखे समझे बगैर बात करते हैं। बासियत क्राइम रिपोर्टर मैंने ये बात की थी कि जब तक हमारे पास सबूत नहीं आते हम किसी पे इल्ज़ामात आज नहीं कर सकते। नंबर 2, ये देखें कि आप ये कह देते हैं कि पुलिस ने खुद भगाया, तो जब एक सर्विस कर रहा है, एक पुलिसमैन अफसर है, सिपाही है, तो उसकी फैमिली बदनामियाँ रियासत लेवल पे, तो ज़िला बदनाम, ये भी बहुत से बात थी जिसके भी गौर किया जाए। और जो सहाफ़ी सीख रहे हैं उन्हें सीखना चाहिए कुछ वक्त। इसके साथ इस क्लिप को, इस एपिसोड को वाइंड अप करते हुए हम आपको ये भी बताते चलें कि जो SSP थे वो यहाँ खुली कचहरी नहीं कर पाए। इससे पहले रफ़ाकत अब्बासी जो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए तो बड़े अवार्ड और बड़ी और असनाद एक प्रोग्राम रखा गया। ये बहुत बड़ी तकरीब, बहुत बड़ा तकरीब का तकाजा है, बहुत बड़ा वाक़या है। तो जावेद अख्तर जो सहाफ़ी हैं सहार के,
जिनका ताल्लुक इस्लामगढ़ से है, उनके एजाज़ में बहुत बड़ी तकरीब पुलिस स्टेशन होनी चाहिए, वो क्यों नहीं रखी गई? और जो ट्रांसफ़र किए गए अफसरान हैं उनको वापस क्यों नहीं बहाल किया गया? उनकी रिस्पेक्ट का ये तकाजा था। ये हमारे कोई मफादात नहीं, ना हम किसी की लॉबी हैं, लेकिन सच यही है कि यहाँ जो अंदरूनी पुलिस के अंदर के मामलात हैं वो यहाँ मशकूक होते हैं। जब आप बग़ैर वजह के जब पकड़ा गया तो फिर सब सामने आने के बाद फिर ट्रांसफ़र कैसी? ये बहुत से सवालात हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। तो अगला एपिसोड फॉलो अप फिर देंगे आपको, और कोशिश करेंगे कि जो मुल्ज़म शफीका है उसको जेल में जाके भी मिल लें, और दीगर मामला जो उसके साथ के थे वो भी जा चुके, तो ताला बदल दिया गया। और आने वाले वक्त में क्या होता है ये हम देखते हैं कि अलाउंस, बिग सिटी अलाउंस और दीगर खाने पीने के जो पुलिस के वो भी हल होता है, कुछ के नहीं। नफरी का तकाजा भी पूरा होता है या नहीं, और जो पकड़ा गया, जिन्होंने पकड़ा फिर लाए, उनको अवार्ड और उनके सिलसिले में क्या पेशरफ्त होती है। चाहूँगा चौधरी फजल रहमान मुमलिकत जम्मू कश्मीर से समानी मेंबर से इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।